राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया के सबसे बड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस 9 जुलाई को हर साल भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक भारतीय छात्र संगठन है जिसका उद्देश्य छात्र हित व राष्ट्र हित है। विद्यार्थी परिषद का नारा है ज्ञानशील और एकता। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 67 वर्षों से राष्ट्रहित व विद्यार्थी हित में सदैव अपना योगदान देता आया है। साथ ही समय पर युवा पीढ़ी को राष्ट्रहित में सजग रखकर देश के प्रति अपने दायित्वों को बोध भी कराता आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना कब हुई थी? वैसे तो ABVP की स्थापना 1948 में हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई, जब इसका पंजीकरण हुआ। इसकी स्थापना छात्रों और शिक्षकों के एक ग्रुप ने मिलकर की थी। अपनी शुरुआती दौर में इसकी सक्रियता नाम मात्र ही थी, लेकिन 1958 में मुंबई के प्रोफेसर यशवंतराव केलकर को इसका मुख्य संयोजक बनाने के बाद इसकी सक्रियता काफ़ी बढ़ गई और इसने देश भर में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रोफेसर यशवंतराव केलकर को ही वास्तविक संस्थापक सदस्य माना जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आधिकारिक स्लोगन क्या है? ABVP का आधिकारिक स्लोगन है ज्ञानशील और एकता, यानी कि इस छात्र संगठन और इसके सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि यह तीनों शब्दों को केवल शब्द न माने, बल्कि इनके गहरे अर्थ की तासीर को आत्मसात करते हुए इनके प्रति प्रतिबद्ध। भारतीय राजनीति में छात्र राजनीति की भूमिका का अलग ही महत्व है। यही वजह है कि लगभग हर राष्ट्रीय पार्टी का एक छात्र संगठन भी है, जो न सिर्फ उन पार्टियों को बल्कि देश को भी भविष्य का नेता सौंपता है। अमूमन जहां छात्र राजनीति से जुड़े संगठनों की शुरुआत छात्रों से जुड़े मुद्दे और राजनीतिक विचारों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए होती है, किंतु ABVP के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसकी स्थापना का मकसद अन्य छात्र संगठनों से बिल्कुल अलग था। कैसे, आइए जानते हैं। RSS पर प्रतिबंध की वजह से बना। द कारवा मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश भर में RSS पर प्रतिबंध लगने के कारण इससे जुड़े लोगों का मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए और इससे जुड़े लोगों को मिलने के लिए अब कुछ इंतजामात की जरूरत पड़ी, ताकि ये अपने संगठन के काम को निरंतर रख सके। इन इंतजामातों ने सकल्ली अखिल भारतीय परिषद के रूप में, जिसके नाम के तहत संघ के लोग एकत्रित होते और आगे की नीति बनाते। हालांकि ABVP का एक संगठन के तौर पर पंजीकरण RSS पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद करवाया गया था। दिलचस्प बात तो यह थी कि स्थापना के समय इसका उद्देश्य छात्र राजनीति नहीं, बल्कि RSS के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। मुंबई यूनिट गठन से आगे बाद में 1949 के आसपास जब RSS पर लगा प्रतिबंध हट गया, तो अचानक ABVP की हैसियत उतनी नहीं रही। कुछ समय के लिए इसे साइडलाइन कर दिया गया, किंतु 1950 के दशक में संघ के नेताओं ने यह फैसला लिया कि वो एक सालाना कन्वेंशन के जरिए ABVP को संगठन के तौर पर आगे बढ़ाएंगे। इस काम को अंजाम देने में संघ कार्यकर्ता यशवंतराव केलकर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ABVP मुंबई यूनिट का गठन किया। इसके बाद ABVP को फैलाने का काम शुरू किया। इसकी कई इकाइयां देश के कई राज्यों में खोली गई, जिसमें सबसे अहम थी बिहार और महाराष्ट्र के शाखा। दत्ताजी दिदोलकर, मोरोपंत, पिंगले जैसे संघ प्रचारकों ने ABVP के प्रसार में केलकर का साथ। ये संघ प्रचारकों की लगन का ही नतीजा है कि आज देश भर में 30 लाख से ज्यादा युवा ABVP से जुड़े हैं। आपातकाल ने बढ़ाई लोकप्रियता। लगातार 25 वर्षों तक देश की सत्ता पर काबिज रह चुकी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1975 आते आते देश के लोगों में रोष की भावना बढ़ने लगी थी। कांग्रेस के खिलाफ बढ़ रही निराशा ने ABVP जैसे कई संगठनों को मौका दिया कि वो लोगों से जुड़े और अपनी पहचान बनाए। रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी के अनुसार JP आंदोलन और आपातकाल
कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे उभर कर आए जिन्होंने एबीवीपी को दिशा दी। उस मौके का उन्होंने खूब फायदा भी उठाया। भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था से जूझ रहे राज्य गुजरात और बिहार इसका केंद्र बने। सही मायने में वहीं से एबीवीपी ने एक बड़े राजनीतिक मोर्चे की शुरुआत की। 1973-74 में एक तरफ जहां कश्मीर और नागालैंड में हालात सुधर रहे थे, वहीं गुजरात में भ्रष्टाचार के चलते नए हालात पैदा हो रहे थे। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनाभाई पटेल के खिलाफ लोगों ने गुस्सा बढ़ रहा था, यहां तक कि उसकी भ्रष्ट छवि के चलते उनकी खूब खिंचाई हो रही थी। नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत। इसी क्रम में जनवरी को चिमनभाई पटेल के खिलाफ गुजरात के विद्यार्थियों ने नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत की। इसमें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। आगे आंदोलन के आक्रामक रूप लिया तो केंद्र में बैठी इंदिरा सरकार को गुजरात में राष्ट्रपति शासन तक लागू करना पड़ा। गुजरात में सफलता के मिलने के बाद बिहार में भी उसे दोहराने का प्रयास किया गया। नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार में विद्यार्थी और कुछ वाम संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खाली कम्युनिस्टों पर सरकार के लड़ने की जिम्मेदारी न सौंपते हुए एबीवीपी जैसे संगठनों ने मौके का भरपूर उपयोग करते हुए खुद को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। बिहार छात्र छात्राओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, उसका सीधा असर उनकी कैंपस लाइफ पर भी पड़ रहा। 1977 से 1982 के बीच बढ़ाकर 18 मार्च 1974 को बिहार की अलग अलग जगहों पर आंदोलन उग्र हो गया। इसमें 3 लोगों की जान चली गई तो आंदोलन को दिशा देने वाले नेता की जरूरत महसूस की गई। इसको पूरा करने के लिए जयप्रकाश नारायण को मनाया गया, जो कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभा चुके थे। द कारवा मैगजीन से हुई बातचीत में संघ प्रचारक गोविंदाचार्य ने यह दावा करते हैं कि एबीवीपी के बड़े छात्र नेता राम बहादुर राय ने जेपी को छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। साथ ही वह उन्हें मनाने में कामयाब भी रहे थे। इसी कड़ी में संघ प्रचारक राजकुमार भाटिया की माने तो उस समय राम बहादुर राय एबीवीपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे और गोविंदाचार्य के पास संघ की पटना डिवीजन की बागडोर थी। आंदोलन के वक्त पटना यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति का एक अहम केंद्र था। इस जगह से कई छात्र नेता राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे थे, जिनमें राजद के लालू यादव, भाजपा के सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद शामिल मुख्य नाम रहे। आपातकाल के समय एबीवीपी को काफी फायदा हुआ। 1977 से 1982 के बीच एबीवीपी की सदस्यता 1,70,000 से बढ़कर 2,50,000 तक पहुंच गई। उग्र होने के लगते रहे हैं इल्जाम। एबीवीपी के सामने कई ऐसे मौके आए जब उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। उन पर सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का आरोप तक लगा। कहा गया कि छात्र राजनीति विद्यार्थियों को मौका देती है कि वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर बहस करे, उस पर विचार करे, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें एबीवीपी ने इस तरह के रिवाज से हटकर तोड़फोड़ मचाते हुए और हिंसक रूप से अपने विचार थोपने की कोशिश की। किसी फिल्म की स्क्रीनिंग से लेकर किसी सेमिनार होने से रोकने तक कई ऐसे विवाद रहे, जिसके चलते एबीवीपी को छात्र संगठन के रूप में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। कहते हैं कि अति राष्ट्रवाद की भावना ही वो सबसे बड़ा पैतरा है जो युवाओं को एबीवीपी की ओर आकर्षित करता रहा। हालांकि एबीवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ये संगठन देश में राष्ट्रवादी विचारों को संरक्षित कर रहा है। चुनौतियों के डगर पर छात्र राजनीति। भारत की कुल जनसंख्या के 50% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से भी कम है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में युवा कितना अहम किरदार निभा रहे हैं। इन युवा मतदाताओं की भूमिकाओं में जो एक अहम कड़ी है वो है छात्र राजनीति। हालांकि इतनी युवा जनसंख्या होने के बावजूद बहुत कम युवा ही छात्र राजनीति से जुड़ पाते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या की हालात उसी तरह खराब है जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में है। ईपीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू, जो महिलाओं के लिए समान अवसर और समानता के लिए नामी शैक्षणिक संस्थान माना जाता है, वहां 50% महिलाएं छात्र राजनीति से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती, जबकि केवल 5.6% महिलाएं ही पूरी तरह छात्र राजनीति में सक्रिय। कई बार छात्र संगठन अपनी मुख्य पार्टी के दबाव में आकर अपने कर्तव्यों और देश भर में छात्रों और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, जिससे छात्र राजनीति पर सवाल उठते हैं और उससे आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति को नुकसान पहुंचता है।
आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।